हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वर्ण विच्छेद तथा अंग्रेजी रूपांतरण इंग्लिश में। जैसे शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे उनके स्पेलिंग लिख देते हैं, इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। यस सर। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जैसे हम जो भाषा बोल रहे हैं, भाषा शब्दों से मिलकर बनी होती है और शब्द जो होते हैं वो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। वर्ण क्या है? ध्वनि का संकेत है, ध्वनि का चिन्ह है। ये वीडियोज डल चुकी हैं, उन वीडियोज को आप सभी लोग देखिए, उनको देखेंगे, सुनेंगे तो कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ कॉपी में नोट करके और फिर कुछ उसको पढ़कर, देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना अगर चारों हो जाए तो कोई भी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है। चारों कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए: देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना, पांचवा भी कर लेते हैं ना। वर्ण विच्छेद, जैसे कोई शब्द दिया होता है या किसी का नाम दिया होता है, वो एक शब्द हो गया। जैसे मान लो है कामना, कामना एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द हो गया कामना। जैसे राम एक शब्द है। जैसे अंबेडकर एक शब्द है। डॉक्टर एक शब्द है। भीम एक शब्द है। राव ये एक शब्द है। अंबेडकर ये एक शब्द है। ये शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। उन सभी वर्णों को हम अलग अलग करेंगे। वर्णों को क्या करेंगे? अलग शब्दों से अलग अलग करेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिए, हम और उनकी साथ में स्पेलिंग बनाना भी हम सीखेंगे। मोस्ट ऑफ जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से क ख ग की स्पेलिंग, छोटा बड़ा की स्पेलिंग, 12 खड़े की स्पेलिंग सबसे आती है। मोस्ट ऑफ सबसे आती है। फिर भी हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत क्यों होती है? फिर भी हम किसी के नाम की स्पेलिंग क्यों नहीं लिख पाते हैं? अब अगर जो हम आगे बताने जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, सुनोगे, वीडियोस को ध्यान से देखोगे, उनको सुनोगे, एक बार, 2 बार, 3 बार आप लोगों ने सुन लिया, उनको आप लोगों को लर्न हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, समझ जाएंगे उन चीजों को। ये वीडियोस क्यों बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि जैसे कि मैं क्लास में अभी पढ़ाया और पढ़ा के चला गया, इसके बाद फिर मैं वही चीज नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन अगर वीडियोस उसकी बन गई हैं तो आप उसकी वीडियो जब आपकी मन करे, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप 12th में हो या आप कॉलेज में हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, जब आपकी इच्छा हो कि सर ने हमें जो पढ़ाया था वो हमें याद नहीं आ रहा है, तो आप फट से आप जाओ और यूट्यूब में स्कूल का नाम सर्च करो और फटाफट उस चीजों को देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा, फिर से वो चीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये 12वां महीना है, बहुत बढ़िया। ये तो वहाँ पे 11 लिखा था। हाँ, ठीक है। चलो, अब हम जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, उनका हम वर्ण विच्छेद भी करेंगे शब्द का, और फिर उनकी हम स्पेलिंग तैयार करेंगे, उनको पढ़ के भी देखेंगे। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हम बढ़ा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? परफेक्शन, परफेक्ट होना।
प्रैक्टिस करने से, इंसान प्रयास करने से, बार बार प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। जिस काम को आप बार बार करोगे उस काम में आपको सफलता निश्चित मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो उनका जो परिणाम मिलेगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना? इसलिए अच्छे से सीखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा खेलें, अच्छी जगह पे रहें, है ना? हम इंसान हैं, हमें विधाता ने बहुत बहुत बढ़िया, प्रकृति ने बहुत बढ़िया बनाया है, हमारा बहुत बढ़िया दिमाग दिया है। ठीक है, चले आगे हम लोग सीखने की ओर बढ़ते हैं। कोई शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है, ध्यान देना, थोड़ा बड़े लिखते हैं जिससे दिखाई दे, है ना? वीडियोस में भी क्लियर आए। मान लो ये लिखा है, एक शब्द लिखा है। मैं उन स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिनसे हिंदी भी पढ़ते नहीं बनती। ध्यान दे, एकदम बनने लगेगी, ठीक है? या इंग्लिश पढ़ते बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन क ख ग की स्पेलिंग उनको बनती है, छोटा बड़ा की स्पेलिंग बनती है, फिर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम उनको ज्यादा ट्रीट करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से, इस और क्लास के माध्यम से आप लोग बहुत बेहतरीन सीख जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा आप क्या कर रहे हैं? क्यों लिखने में, क्या लिखने में आप व्यस्त हैं? और आप जब ध्यान कहीं और होगा तो मेरी बातें कान में तो सुनाई देंगी, लेकिन दिमाग में नहीं जाएगी। कान सुन भर लेगा, है ना? और जब वो समझोगे नहीं आप तो बनेगा नहीं, भले ही सुने हो। सुनने के लिए तो यहाँ क्लासेस चल रही है, पीछे चिड़िया चहचहाट कर रही है, वो भी कान में सुनाई दे रही है, गाड़ी जा रही है, वो भी कान में सुनाई दे रही है, लेकिन हम जिन बातों को समझ रहे हैं वही बात हमें याद रहेगी। सारी चीजें याद नहीं रहती, है ना? जैसे ये लिखा हुआ है, एक शब्द है। क्या है? एक शब्द। सबसे पहले बहुत छोटे से इनमें से वर्णों को हम अलग करते हैं, ठीक है ना? पहले हम समझने के लिए वर्णों को इसमें से अलग कर देते हैं। तो देखिए, एक वर्ण है क, दूसरा वर्ण है म, तीसरा वर्ण है इसमें ले, और चौथा वर्ण इसमें लिखा हुआ है श। क म ले स। यदि जिनको बात बताने से समझ में ना आए, कहने से, फिर उनको पनिशमेंट भी मिलती है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं। तो यदि पहली चीज तो समझाने से समझ जाइए, है ना? ज्यादा बेहतर होता है। तो पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती। हम जानने आते हैं, पनिशमेंट ले के लिए थोड़ी ना आते हैं, नहीं? चल, कमलेश ये लिखा हुआ है, क्या इसको भी और हम अलग कर सकते हैं कि अलग हो चुका है? है ना? यही हम जानेंगे। इसको भी हम और अलग कर सकते हैं। मैं वही चीज आपको करके बताऊंगा कि इसको और अलग कैसे करेंगे। अभी इसमें और मिलावट है, इसको भी और अलग करने की जरूरत है। अब इसमें क्या मिलावट है, इसको अगले चरण में देखते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं। जैसे इसे हम बोलेंगे क, इसे हम क बोलेंगे।
क बोलते हैं तो लास्ट में आता है अ। क्या आता है? अ। क। तो लास्ट में क्या आया? अ। बिना अ के मिले क पूरा नहीं है, उसमें अ की मिलावट है। इसमें काहे की मिलावट है? अ की। मतलब हमें अ को भी अलग करना होगा। मतलब इसमें से हमें क्या करना है? अ को भी अलग करना होगा, तब ये अलग हो पाएगा, तब इस वर्ण का विच्छेद हो पाएगा। तो ये हमने किया क, और जब इसको हम अलग करेंगे तो मतलब इसको आधा कर देंगे, क्योंकि अभी एक पूरा है और जो इसमें और मिला है उसको भी अलग कर दिए तो आधा हो गया, वो आधा, ये आधा आधा मिलके पूरा हो गया, है ना। तो जब आधा करेंगे इसको तो नीचे एक ऐसी लाइन लगा देंगे, इसे कहते हैं हलंत। इसे क्या कहते हैं? हलंत। हलंत। तो क और क में मिला है अ। क में मिला है अ। अब ये जो क को अब बिना अ के हम बोल नहीं पाए, अ को निकाल दिए तो कैसे बोलेंगे? है ना। तो क प्लस अ। अब जब अ मिल गया तब हम बोल पाए क। लास्ट में अगर आप बोलते रहो क लास्ट तक बोलते रहो तो क नहीं बोल पाओगे, लास्ट में आप अ बोलोगे क। क्या निकल रहा है? निकल रहा है। अब जब हम अ को अलग कर दिए तो क नहीं बन पाएगा, क बनाने के लिए हमें अ को मिलाना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में? अब जैसे क्या क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ दिक्कत है? अब अगला वर्ण है म। अब म से भी हम निकाल देते हैं, हलंत कर दिए म को और आ को बाहर निकाल दिए, है ना। ध्यान देना। फिर ल में ल, तो ल में क्या? ले बोलिए, ले। तो क्या आ रहा है? ए। स्वर मिला हुआ है। अब हम इससे ए को बाहर निकाल देते हैं और अब क्या बचा? श। तो श में क्या मिला है? और बाहर निकाल दिया हमने। अब अगर हम किसी का नाम पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कमलेश। अब ध्यान देना, हम कमलेश पढ़ते हैं या कमलेश? कमलेश कहते हैं या कमलेश? कमलेश। देखिए ध्यान से सुनना, कम कम लेश, कम लेश, कमलेश नहीं कहते, कमलेश, कमलेश, कमलेश। अब स्पेलिंग बनाने के लिए हम सीख रहे हैं ना, ध्यान रखना। ये हो गया कमलेश शब्द का, कमलेश शब्द का वर्ण विच्छेद। ये क्या है? कमलेश शब्द का वर्ण विच्छेद अलग अलग करना, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनका स्पेलिंग बनाना। इनकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे इस चीज को सीखेंगे। इनकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? अगर महर्षि पाणिनि ने कहा है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, तो कैसे उनके व्याकरण के अनुसार, अब जैसे ये उनके व्याकरण के अनुसार वर्णों का विग्रह हो गया, वर्णों का विच्छेद हो गया, अलग अलग कर दिए, ठीक है। अब आवाज के आधार पे हम स्पेलिंग का निर्माण करेंगे। जैसे हम बोलते हैं जिन चीजों को, बोलने के आधार पे अंग्रेजी की स्पेलिंग का निर्माण किया गया। नामों का जैसे
किसी भी नाम की हम स्पेलिंग बनाते हैं, यस सर। ठीक है। तो बोलने के आधार पर कैसे, जैसे हम बोलते हैं कमलेश, कमलेश, ना तो म में आ रहा है, बोलने पर म में आ नहीं आ रहा है, कम, कम, कमा नहीं, कम, कम, तो म में आ नहीं आया। और लेश, श में आ नहीं आया, लेश। अब देखो बोलने के आधार पर, अगर हम बोलने को आधार मान ले, बोलने के आधार पर इस शब्द का, कमलेश शब्द का बोलने के आधार पर अगर हम वर्ण विच्छेद करें, ये व्याकरण के आधार पे हो गया, लिखने के आधार पर। अगर बोलने के आधार पर करेंगे, बोलने के आधार पर हम स्पेलिंग का निर्माण करते हैं। तो बोलने के आधार पे करेंगे तो बोलेंगे कमलेश। क्या बोलेंगे? कमलेश। लिखा यही है कमलेश, लेकिन हम बोलते हैं कमलेश नहीं, कम, कम, कमलेश। अब उसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, देखो कम, कम। अब ये म में आ नहीं है, म में आ नहीं है, कम, कम, लेस। ये बोलने के आधार पर है, तो कम ये दोनों चीजों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। इस वाले में ये वर्ण विच्छेद ये वाला सही है, वर्ण विच्छेद हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में वर्ण विच्छेद क धन अ धन म धन अ म धन अ धन ल धन ए धन श धन अ, ये सही है। लेकिन स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग के लिए बोलने के आधार पर ये सही है, यस सर। ठीक है। अब देखिए, अब अगर ऐसे बोलते हैं, जो बोलते हो आप, अगर उसको लिखो, जो बोलो वही लिखो, तो आपको स्पेलिंग बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं बनेगी। अब जैसे हम बोल रहे हैं कमलेश, लेकिन हम लिख रहे हैं कमलेश, लिख रहे हैं हम कमलेश और बोल रहे हैं कमलेश। ये अंग्रेजी की स्पेलिंग के लिए ध्यान देना। तो अंग्रेजी की स्पेलिंग जो बोलते हो वही लिखोगे। अब देखो अंग्रेजी की स्पेलिंग तैयार हो जाती है, क फॉर ए प्लस आ फॉर ए, म फॉर एम, देखो सबसे बन रहा है, ला फॉर एल, एम एल, ए फॉर ई और श फॉर एस एच। स्पेलिंग आपकी बन के तैयार हो गई। कमलेश की स्पेलिंग KAMLESH। अब अगर यही हम इसके आधार पर बनाते स्पेलिंग तो क्या हो जाता, KAMALESHA, है ना। जो बोलने के आधार पर गलत हो जाती, कमलेशा उसे पढ़ने लगते, है ना। तो इस तरह से आपकी दूसरे, फिर से दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको बनाना है जैसे मुकुंद लिखा है, हम इसका पहले वर्ण विच्छेद बनाएंगे।
अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? म में काहे की मात्रा लगी है? ऊ की। मुंह में मुंह। फिर का में काहे की मात्रा लगी है? ऊ की। मुंह। और फिर क्या है? पूरा क्या है? मुकुंद। इसमें तो कोई स्वर नहीं है। जब न, ना, नी, नू, ने ऐसे जब उसमें है पूरा निकल रहा है तब तो पूरा है। स्वर मिला हुआ है तब वो पूरा है, और अगर स्वर नहीं मिला है तो वो अधूरा है। ठीक है? तो इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। ये मुकुंद और द। मुकुंद। ठीक है? अब इसकी स्पेलिंग हम तैयार करेंगे। इसकी क्या तैयार करेंगे? हाँ, इसकी स्पेलिंग तैयार करेंगे। ये जैसे लिखने में है वैसे ही बोलने में भी है। दोनों में एक ही तरह का है। मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद तो आ रहा है, सब ठीक है। M प्लस U प्लस K U प्लस N प्लस D A। ये आपका बन गया मुकुंद। आई बात समझ में? यस सर। बन जाएगा? यस सर। तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से आप कार्य करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।